आज की इस वीडियो में कोरल के अंतर्गत जो शेप टूल हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था उसी के अंतर्गत हमें और भी कई ऑप्शन मिलते हैं, तो उनका क्या यूज़ है या उन्हें कोरल के अंतर्गत किस प्रकार से हम यूज़ करेंगे, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज करें हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले रखा है और ऊपर कलर प्लेट में जाकर के हमने कोई भी इसका एक कलर कर दिया है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर आ रहा है, लेकिन अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो पिक टूल से मैंने इसको सेलेक्ट किया और मान लीजिए मुझे इस पर ये कलर करना है। इवन इसकी आउटलाइन भी मुझे हटानी है, तो आप यहाँ आउटलाइन पेन में जाइए और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा नो आउटलाइन। इस पर क्लिक कर देंगे तो इसकी आउटलाइन यहाँ हट जाएगी। अब मुझे इस पर शेप टूल के कुछ ऑप्शंस हैं, उनका यूज़ करना है। तो पहले तो हम शेप टूल पर चलते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम शेप टूल पर क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि शेप टूल के अलावा भी हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे स्मूथ ब्रश, राउथन ब्रश और एक दे रखा है हमें फ्री ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हम देखते हैं स्मूथ ब्रश के द्वारा हम क्या काम कर सकते हैं या ये किस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ से हम स्मूथ ब्रश पर क्लिक करेंगे। स्मूथ ब्रश का यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी कॉर्नर से अगर थोड़ा फैलाते हुए यानी इंक्रीमेंट करते हुए अगर हमें उसको ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम स्मूथ ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप स्मूथ ब्रश पर क्लिक करें। अभी आप देख रहे हैं कि ये आ रहा है लेकिन बहुत छोटी साइज़ में आ रहा है। तो ऊपर इसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ आ रही है। आप यहाँ से इसकी साइज़ में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जितना भी साइज़ आपको इसका बढ़ाना है इस पॉइंट का उतना आप बढ़ा लीजिए। आप देख रहे हैं अब सर्कल की साइज़ बढ़ गई है। हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ से। अब आप इसको थोड़ा सा जूम कर लें और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ओवल जैसा शेप आ गया है और इसमें एक छोटा सा ब्लैक कलर का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। आप इस ऑप्शन को यहाँ आपने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रखा है उसके किसी भी कॉर्नर पर इस कर्सर को ला करके और इस पॉइंट को सेट करते हुए इसकी साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप इसका प्रॉपर जो है पॉइंट सेट होना चाहिए, तभी ये चेंजेस होगा। अब जैसे मुझे इसमें डिक्रीमेंट करना है तो मैं इसमें डिक्रीमेंट भी कर पा रही हूँ। इवन अगर मुझे इसमें इंक्रीमेंट करना है तो हम इंक्रीमेंट भी इसमें कर पाएंगे, ये इस प्रकार से। यहाँ से अगर हमें और भी इसको चेंज करना है तो वो हम यहाँ से ये देखिए चेंज कर सकते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में भी हम इसे ले जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम ले जा भी सकते हैं। तो स्मूथ ब्रश का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मान लीजिए अब हम इसको फिर से कंट्रोल Z कर दें। अब हमें अगले ऑप्शन का यूज़ यहाँ पर देखना है, तो हम फिर से शेप टूल पर क्लिक करेंगे और इसमें हमें मिलता है राउथन ब्रश। राउथन ब्रश का यूज़ किया जाता है अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमें पॉइंट निकालने हैं एक्स्ट्रा तो वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर राउथन ब्रश पर क्लिक करिए। इसमें भी सेम इसी प्रकार से एक प्रॉपर्टी बार आएगी और इसमें भी आप देख रहे हैं जो इसका पॉइंट आया है उसकी साइज़ बहुत कम है, तो हम इसका भी प्रॉपर्टी बार में जाकर यहाँ पे पॉइंट में इंक्रीमेंट कर लेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें भी एक सर्कल छोटा सा बन रहा है और इसमें भी एक सेंटर में एक पॉइंट आ रहा है। आप इसको अपने ऑब्जेक्ट पर प्रॉपर तरीके से सेट कीजिए और फिलहाल ये कॉर्नर भी हम यहाँ पर सेट करेंगे प्रॉपर तरीके से, नहीं तो ये ठीक से सेट नहीं होगा। और क्लिक को होल्ड करते हुए आप माउस को ऐसे मूव कर दीजिए तो आप देखेंगे कि आपका रेक्टेंगल जो एकदम प्लेन लाइनिंग में था इसकी आउटसाइड की लाइनिंग कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में यहाँ पर आ जाएंगी। तो अगर किसी शेप में या रेक्टेंगल हो या ट्रीएंगल हो उसमें अगर आपको इस प्रकार का कोई भी शेप देना है उसकी आउटलाइन में तो आप उसके लिए राउथन ब्रश का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि कोरल के अंतर्गत इससे भी आसान ऑप्शन दे रखा है जिसमें केवल एक क्लिक पर आप इस प्रकार का डिजाइनिंग बना सकते हैं, वो भी इससे अच्छा आप बना सकते हैं जो आगे वाली क्लासेस में हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप राउथन ब्रश का यूज़ यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर से हम इसको कंट्रोल Z कर दें जिससे ये अपनी मैन स्थिति में आ जाएगा। इसके बाद हमें शेप टूल के अंतर्गत अगला ऑप्शन मिलता है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, इसकी साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है या इसकी पोजीशन को चेंज करना है। जैसे मान लीजिए इसको रोटेट करना है तो कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए आप माउस को मूव कर दीजिए, है ना। यहाँ से मुझे वापस इसको इस तरह से सेट करना है तो हम इस प्रकार से इसको कुछ सेट कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो शेप टूल के अंतर्गत शेप टूल के अलावा हमें 3 और भी ऑप्शंस मिलते हैं, राउथन, स्मूथ और फ्री ट्रांसफॉर्म, जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट इफेक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। अब देखते हैं हम इसी के अंतर्गत अपने अगले ऑप्शन। फिर से हम कंट्रोल Z कर लेते हैं जिससे हमारा ऑब्जेक्ट मैन स्थिति में यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर टूल बॉक्स में अगला ऑप्शन मिलता है क्रॉप टूल।
ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी इसमें वर्चुअल आ रहा है, बाकी अभी हमें ऑप्शन मिलेगा इसमें क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के अंतर्गत भी आप देख रहे हैं कि हमें 3 से 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, क्रॉप टूल, नाइफ, इरेजर और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर क्रॉप टूल की, कि जो हमारा क्रॉप ऑप्शन है ये किस प्रकार से काम आता है, तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी भी इमेज को या किसी ऑब्जेक्ट को हमें क्रॉप करना है, मतलब उस ऑब्जेक्ट में से कोई सिलेक्टेड पार्ट अगर हमें उसका निकालना है तो उसके लिए हम क्रॉप टूल का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रेक्टेंगल मैंने बना रखा है, इसमें से मुझे जो है सेंटर का पार्ट इसका निकालना है, तो उसके लिए आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना और यहाँ से टूल बॉक्स के थर्ड ऑप्शन पर जाएंगे जिसका नाम है क्रॉप, इस पर क्रॉप पर क्लिक करेंगे और जैसे क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो क्रॉप का आइकॉन यहाँ पर बन जाएगा। अब आपको इसमें से जितना भी ऑब्जेक्ट क्रॉप करना है उतने पर आप क्लिक को होल्ड करते हो उतना एरिया माउस से आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे ये इस प्रकार से कुछ सिलेक्शन हमें देगा। अब आपको ये सिलेक्शन हटाना भी है, तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, जो रेक्टेंगल आपने बना रखा है यानी जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है उस रेक्टेंगल का, उस सिलेक्शन पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना पार्ट हमने सिलेक्ट किया था केवल हमारे रेक्टेंगल का उतना ही पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है। तो इस प्रकार आप किसी भी इमेज को भी क्रॉप कर सकते हैं या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को अगर आपको क्रॉप करना है, किसी शेप को भी क्रॉप करना है तो वो भी आप क्रॉप टूल के द्वारा यहाँ पर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। अगला ऑप्शन हमें मिलता है नाइफ टूल। नाइफ का सभी को काम पता है, नाइफ का काम होता है काटना। तो यहाँ पर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है उसको अगर अलग अलग भागों में आपको काटना है तो वो आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे पहले हम रेक्टेंगल को यहाँ से डिलीट कर दें। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया हुआ है, तो सर्कल के लिए हमने सर्कल पे क्लिक किया और यहाँ से कुछ इस प्रकार से मैंने सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। इसमें अभी बाई डिफॉल्ट कलर आ रहा है, इसका कलर हटाने के लिए हम कलर प्लेट में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक मिलता है क्रॉस ऑप्शन, इस प्रकार से इस पर आप क्लिक कर देना तो इसका कलर जो है यहाँ पर हट जाएगा। अब मान लीजिए ये सर्कल जो है अपने आप में एक पूर्ण ऑब्जेक्ट में यहाँ पर कंप्लीट बना हुआ है, मुझे इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉप टूल में जाएंगे और क्रॉप का दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे हम यहाँ पर नाइफ टूल का। इस नाइफ पर हम क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए नाइफ यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब आपको आपके सर्कल पर ये जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है टॉप वाला, इस पॉइंट पर क्लिक करना है और ध्यान रहे क्लिक करके इसको छोड़ देना है, इसको क्लिक को प्रेस करके नहीं रखना है। इसके बाद आप माउस को बिल्कुल सही पोजीशन में डाउन तक लेकर के आइए और अपने ऑब्जेक्ट का जो डाउन वाला पॉइंट आ रहा है इस पर ला करके इसको एक बार फिर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो केवल एक लाइनिंग यहाँ पर अप्लाई होगी। अभी हमें कुछ इफेक्ट इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। इफेक्ट इसका कब दिखाई देगा, जब हम यहाँ से पिक टूल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो केवल हाफ ही सिलेक्ट हो रहा है, जबकि इससे पहले मेरा पूरा सर्कल सिलेक्ट हो रहा था लेकिन अब हाफ आ रहा है। अब हम इस हाफ ऑब्जेक्ट पर क्लिक को होल्ड करते हुए जैसे ही मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हमारा सर्कल जो है 2 भाग में बढ़ चुका है। तो इस प्रकार नाइफ टूल का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 भागों में या 2 से ज्यादा भागों में भी अगर आपको क्रॉप करना है तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए फिर से हम इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, कलर फिर से हटा देते हैं इसका। इसके बाद हम टूल बॉक्स में जाएंगे और फिर से क्रॉप टूल में जाएंगे। इसी के अंतर्गत अगला ऑप्शन हमें मिलता है इरेजर। इरेजर का काम हम सभी जानते हैं, इरेजर का काम होता है इरेज करना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें किसी एंगल से इरेज करना है तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और इसके बाद क्रॉप में जाकर के यहाँ से इरेजर पर क्लिक कर देना। इरेजर पर हम क्लिक करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं इरेजर की साइज बहुत ज्यादा छोटी आ रही है, लेकिन आप ऊपर देखिए तो इसकी प्रॉपर्टी बार भी यहाँ पर आ रही है जहां मेरा माउस मूव हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इरेजर की साइज में इंक्रीमेंट कर देना है जितना भी आप करना चाहें, तो इससे थोड़ी सी इरेजर की साइज बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी साइज बढ़ गई है। अब जहां से भी हमें ऑब्जेक्ट को इरेज करना है वहां हम क्लिक को प्रेस करते हुए इसको इस प्रकार से करेंगे तो आप देखेंगे ये इस प्रकार से इरेज होगा, उसकी मेन पोजीशन को छोड़ता चला जाएगा और एक समय बाद ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को भी हमारे इस तरह से इरेज करेगा। तो जैसे जैसे इरेज करते हुए इसकी साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, या जिस ऑब्जेक्ट को इरेज करना है उसे आप इरेज भी यहाँ पर कर सकते हैं। फिर से हम इसको कंट्रोल Z कर दें जिससे हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद अगला मिलता है हमें क्रॉप टूल के अंतर्गत, नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसके द्वारा हम बहुत अच्छी सी डिजाइनिंग कोरल के अंतर्गत बना सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर इस सर्कल पर इस वर्चुअल सेगमेंट का यूज करना है तो कैसे करेंगे? विशेष तौर पे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन का यूज किया जाता है जब कोई कंबाइंड ऑब्जेक्ट हो और उन कंबाइंड ऑब्जेक्ट में से हमें किसी सिलेक्टेड पार्ट को बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के द्वारा आपको समझाऊंगी यहाँ पे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्कल बनाएंगे जो कि फिलहाल हमारा पहले से बना हुआ है। अब हम इसी सर्कल का डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट हम कंट्रोल डी से नहीं बनाएंगे, इससे पिछली क्लासेस में जो हमने शिफ्ट के द्वारा सीखा था उसके द्वारा बनाएंगे। तो आपको पहले सर्कल को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करना है, ऑब्जेक्ट के किसी भी कॉर्नर पर कर्सर रखना है और माउस को थोड़ा सा मूव कर देना है। दोनों सर्कलों के बीच में जितना स्पेस रखना है आप उतना रखें और राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए। राइट क्लिक प्लस हमारा शिफ्ट की एक साथ हम यहाँ पर छोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सर्कल के जो है डुप्लीकेट यहाँ पर तैयार हो गए हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट को जो डुप्लीकेट हम बनाते हैं इससे हमें एक और बेनिफिट भी होता है। अगर आप कंट्रोल डी से बनाते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट का सेम साइज में डुप्लीकेट बनता है, जिसे अगर हमें सेंटर में सेट करना है यानी उस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के मिड में अगर सेट करना है हमें, तो उसके लिए उसकी साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें खुद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ जब आप शिफ्ट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाएंगे तो आसपास की साइज वो बराबर तरीके से खुद मेंशन कर लेता है। ठीक है, फिलहाल हम वापस अपने वर्चुअल सेगमेंट पर आ जाते हैं। अब हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया है, इसके बाद हम बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सिलेक्ट करेंगे और अब हम कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और दोनों को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना करके डुप्लीकेट वाले को थोड़ा राइट हैंड तरफ सेट करेंगे, लेकिन इस प्रकार से सेट करेंगे कि ये थोड़ा सा फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर भी आए, यानी इसको भी ओवरलैप करते हुए आए। इस प्रकार से इसको सेट करेंगे। इसके बाद फिर से हम कंट्रोल डी करेंगे और अब ये जो अगला ऑब्जेक्ट बना है इसको आप चाहें तो डाउन तरफ ला सकते हैं या वहां पर भी जहां था अभी वहां भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सभी जो है यहाँ से कंबाइंड है। मुझे यहाँ से इनको अलग करना है, मतलब ये लाइनिंग इरेज करनी है। तो वैसे तो हम इरेजर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इरेजर का यूज आपने देखा कि इतना सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ पर अब वर्चुअल सेगमेंट का यूज यहाँ करेंगे। तो इसके लिए आपको क्रॉप ऑप्शन के अंतर्गत जाना है और यहाँ आपको मिलेगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना। तो सेम इसका आइकॉन भी नाइफ जैसा ही यहाँ पर आएगा। अब आप ज्वाइन किए हुए ऑब्जेक्ट को जहां से भी क्रॉप करना चाह रहे हैं उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से इन दोनों लाइनिंगों को सिलेक्ट करना है, तो सिर्फ क्लिक दबाते हुए मैं केवल उतने ही एरिया को सिलेक्ट करूंगी जितना मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ से भी मुझे इसको डिलीट करना है, इवन ये लाइनिंग भी डिलीट करना है, तो हम सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। आगे हमें और भी डिलीट करना है क्या, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसे हमें डिलीट करना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से ये जो लाइनिंग आ रही है इसको डिलीट करना है, तो हम यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करके इसको डिलीट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से इसको भी डिलीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से मान लीजिए मुझे इसको भी डिलीट करना है, तो सेम इसी प्रकार हम ज्वाइन किए गए ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ से भी ये एरिया जो है डिलीट करना है, तो ये भी हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। इसके लिए आप इसको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से इस प्रकार क्लिक प्रेस करते हुए डिलीट कर दीजिए और इसी तरह हम इसको भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हमें यहाँ से डिलीट इसको नहीं करना है, ये वाली लाइनिंग को डिलीट करना है, तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ से आप इसे डिलीट कर दीजिए। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट कंबाइंड था वहाँ से हमने वर्चुअल सेगमेंट के द्वारा इसे प्रॉपर तरीके से डिलीट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ ज्वाइन हमारा आ रहा है, इसे भी आप इसी प्रकार डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से इसको भी डिलीट कर दीजिए। ये कई बार अगर इस तरह से डिलीट हो तो थोड़ा जूम करके आप इसका एरिया सिलेक्ट कर लेना, तो ये उतना डिलीट कर देगा। इसी प्रकार इसको भी डिलीट करना है तो आप सेम इस प्रकार इसे भी एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ ज्वाइंट था वहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से वर्चुअल सेगमेंट के द्वारा इसे डिलीट कर लिया है। अब हमारे ये तीनों जो ऑब्जेक्ट है यानी तीनों जो सर्कल हैं वो इस तरह से एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए प्रॉपर तरीके से यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके ज्वाइनिंग पॉइंट यहाँ ऐसे दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि जहाँ से ज्वाइंट था वो हमने यहाँ पर क्रॉप कर लिया है। तो इस प्रकार हम वर्चुअल सेगमेंट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इसके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी इफेक्टिव डिजाइनिंग हम यहाँ पर बना सकते हैं।